ज़रा रुकिए, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके अंदर वास्तव में क्या है? क्या आप सच में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या बस वही कर रहे हैं जो लोग और समाज चाहते हैं? अगर नहीं पूछा, तो आज पहला मौका है। बहुत से लोग ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन खुद से एक सीधा सा सवाल भी कभी नहीं पूछते। मेरे अंदर वास्तव में क्या है? रोज़ उठना, काम पर जाना, लोगों की अपेक्षाएं पूरी करना, समाज क्या कहेगा इसका ध्यान रखना। इन सब के बीच इंसान खुद को कहीं खो देता है। सवाल पूछने की आदत ही खत्म हो जाती है, और जब सवाल ही नहीं होता तो जवाब कहाँ से आएगा? ये कहानी है एक बिल्कुल सामान्य इंसान की। मान लो उसका नाम आदित्य है। आदित्य कोई खास नहीं था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक नौकरी पकड़ ली। तनख्वाह ठीक ठाक थी, जिंदगी भी चल रही थी, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था। सुबह उठते ही उसे कभी उत्साह महसूस नहीं होता। आईने में देखता तो चेहरा जाना पहचाना लगता, लेकिन मन अजनबी लगता। वह अक्सर कहता था, मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। लेकिन क्या कमी है, ये जानने की कोशिश उसने कभी नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि जवाब कोई बाहर से देगा। कोई दोस्त, कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई कोर्स, कोई किताब, कहीं ना कहीं कोई बता देगा कि क्या करना है। आदित्य ने बहुत लोगों की सलाहें सुनी। कोई कहता, ये कोर्स कर लो, तुरंत सफलता मिलेगी। कोई कहता, ये काम करोगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी। हर बार वह भरोसा कर लेता। नई उम्मीद, नई अपेक्षा, और फिर वही निराशा, क्योंकि असली सवाल वह अब भी खुद से नहीं पूछ रहा था। एक शाम ऑफिस से लौटते समय वह बस में बैठा था। खिड़की से बाहर देख रहा था। लोग अपनी अपनी जिंदगी में उलझे हुए थे। कोई हंस रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई थका हुआ लग रहा था। तभी उसके मन में एक सवाल उठा, ये सब लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, फिर मुझे अपनी जिंदगी बोझ क्यों लग रही है? उस सवाल ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही सवाल गूंजने लगता। पहली बार उसने खुद को रोककर पूछा, मैं वास्तव में क्या ढूंढ रहा हूं? ये सवाल पूछते ही उसे हल्का सा सुकून मिला, जैसे अंदर कहीं कोई दरवाज़ा खुल गया हो। लेकिन जवाब तुरंत नहीं मिला, क्योंकि वर्षों से उसने अपने अंदर की आवाज़ को अनसुना किया था। वह आवाज़ बहुत धीमी हो चुकी थी। फिर भी उसने तय किया, अब मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूँगा। अगली सुबह उठते ही उसने फिर सवाल किया, मुझे सच में क्या करना पसंद है? यह सवाल उसने खुद से पहले कभी नहीं पूछा था, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि जो मिल जाए वही कर लो। अब उसे समझ आने लगा था कि मिला हुआ जीवन और पसंद का जीवन, दोनों में फ़र्क होता है। दिन बीतते गए, सवाल पूछने का सिलसिला चलता रहा। मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? मेरे डर क्या हैं? हर सवाल के बाद अंदर से एक छोटा सा जवाब आने लगा। शुरुआत में वह साफ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ तेज़ होने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों की बातों से प्रभावित होता रहा है। कोई कुछ कह देता और वह मान लेता, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा ही नहीं था। बाहर की दुनिया उसे लगातार उलझाए रखती थी। लोगों की चालाकियाँ, आकर्षक शब्द, बड़े बड़े वादे, और वह उसमें फंसता चला गया। एक दिन उसने तय किया, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आज सिर्फ खुद से बात करूंगा। वह एक शांत जगह पर बैठा, फ़ोन बंद किया, आंखें बंद कीं, और खुद से पूछा, आदित्य, तुझे क्या चाहिए? ये सवाल पूछते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उससे यह सवाल पूछा था। वह खुद। जवाब तुरंत नहीं आया, लेकिन एक भावना उभरी, मुझे अपने जैसा जीवन जीना है। ये जवाब शब्दों में साफ नहीं था, लेकिन दिल को पूरी तरह साफ था। उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए। उसने तुरंत नौकरी नहीं छोड़ी, बड़े फैसले एकदम से नहीं लिए, लेकिन उसने एक बात तय कर ली, अब जो भी करूँगा सवाल पूछकर ही करूँगा। क्योंकि सवाल पूछना मतलब खुद के साथ ईमानदार होना। जब भी वह किसी फैसले के सामने खड़ा होता, वह रुकता और खुद से पूछता, क्या ये सच में मेरे लिए सही है? और हैरानी की बात यह थी कि अंदर से जवाब आता, कभी हाँ में, कभी ना में, लेकिन वह जवाब उसका अपना होता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, क्योंकि अब वह बाहर जवाब नहीं ढूंढ रहा था। उसे समझ आ गया था कि बाहर सिर्फ शोर है,
लोग तुम्हारा ध्यान भटकाएंगे, तुम्हें उलझाए रखेंगे, तुम्हें सवाल पूछने नहीं देंगे, क्योंकि जब तुम सवाल पूछने लगते हो तो तुम जाग जाते हो। आदित्य को समझ में आ गया कि सफलता का कोई तय कोर्स नहीं होता। हर इंसान की सफलता अलग होती है और उस सफलता का नक्शा पहले से ही उसके अंदर मौजूद होता है, बस उसे खोलने की हिम्मत चाहिए। कुछ सालों बाद आदित्य बहुत बदल चुका था। वह न मशहूर था न बहुत अमीर, लेकिन वह शांत था, संतुष्ट था, क्योंकि अब वह खुद से बात कर सकता था, खुद से सवाल कर सकता था और जवाब सुन सकता था। एक बार किसी ने उससे पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं जवाब बाहर नहीं ढूंढता, मैं सवाल अंदर पूछता हूं। यह कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो खुद से सवाल पूछने की हिम्मत करता है। जब तक हम खुद से सवाल नहीं पूछते, जिंदगी यूं ही चलती रहती है। लेकिन जिस दिन हम रुककर पूछते हैं, मेरे अंदर क्या है, उसी दिन हमारी असली जिंदगी शुरू होती है। जवाब बाहर नहीं है, बाहर सिर्फ आवाजें हैं। असली जवाब तुम्हारे अंदर है। जरा जोर लगाकर पूछोगे तो वह जरूर मिलेगा।